नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो इतने सारे कपड़े आपने देखे धुल लिए मैंने, और मेन टास्क तो ये है क्योंकि ठंड तो अब ख़त्म हो गई है, तो इन सब की अब ज़रूरत है नहीं। बहुत काम की चीज़ है ये सब, जान बचती है हमारी इनसे, तो इनका केयर तो करना ही पड़ेगा, चूहों से बचाना ही पड़ेगा। और यहाँ मैं वो झाग से खेल रही थी बचपन याद आया कि इसका हम लोग ना वो झाग मिलता था ना, उसको बुलबुला की क्या बोलते थे, वो मार्केट में मिलता था, वो लाते थे खूब, उससे खेलते थे बना बना के, फुला मतलब फूँक फूँक के। और जब वो ख़त्म हो जाता था ना, तो उसके डिब्बे में ना शैम्पू या फिर सर्फ का झाग बनाते थे। सर्फ से उतना अच्छा नहीं होता था, लेकिन हाँ शैम्पू से हो जाता था। तो जब रोने लगते थे ना, तो मम्मी यही बना के देती थी कि लो ख़त्म हो गया ना, फिर से मैं बना के तुम्हें देती हूँ। तो वही याद आ गया था तो यहाँ पे फिर मैं इसको अब धो रही हूँ, क्योंकि ठंड ख़त्म हो गई है। अब इसको रखना है, जगह भी बनाना है, क्योंकि ये सब बहुत जगह लेते हैं। तो ये डबल बेड कंबल है, तो इसको मैं धो रही हूँ पैरों से, क्योंकि हाथ से तो पॉसिबल नहीं है, हाथ पैर जो मिले यार बस साफ़ हो जाना है। और इस बार मैंने गलती यही की थी कि एक वाले कंबल में, ब्लैंकेट में तो मैंने कवर डाल दिया था, तो बस उसका कवर ही धोया है और कंबल को धूप वूप लगा के रख दिया है। ये दूसरी वाले में ना इसका भी कवर था, लेकिन ना मैंने लगाया नहीं, तो बस उसी का भुगतान मैं अभी कर रही हूँ। देखिए मैं ऊपर देख रही थी कि वो लोग ना इधर हमारे कैंपस में जूठा फेंक देते हैं, और मुँह धोते हैं कूला करके फेंक देते हैं, कुछ खाते हैं तो फेंक देते हैं। यार तबाही मचा के रखा हुआ है, हम लोग दिन भर साफ़ करते रहते हैं और ये लोग बस गंदा ही करते रहते हैं। हम चारों तरफ साफ़ रखते हैं अपने घर के चारों तरफ, और ये लोग गंदा करते हैं। तो वही मैं देख रही थी, कभी कभी पानी खोल के पाइप हमारे दीवार पे रख देते हैं, तो जाकर के बोलना होता है कि आपने जो पाइप रखा है उससे पानी हमारे कैंपस में आ रही है, आप अपना पाइप उधर करो या तो फिर मोटर बंद करो। तो बस परेशान कर दिए। तो खैर कोई नहीं, सबका हिसाब तो होता ही होता है। और पहले तो बही खाता चलता था ना, अब तो सीधा भगवान ने भी लैपटॉप ले रखा है, तुरंत के तुरंत फैसला हो जाता है। और यहाँ मम्मी ना मुझे पानी दे रही थी और बार बार बोल रही थी कि तुम मत करो, तुम मत करो। और ये जंतर मुझे गड़ रहा था बहुत, बोल रही थी तुम छोड़, तुम्हारे पेट में दर्द होगा। तो मैंने कहा धीरे धीरे कर रही हूँ, और मम्मी जाती थी फिर मैं इधर शुरू हो जाती थी। तो शाम का समय था, धूप आंगन में थी नहीं, तो मैं मज़े मज़े से अपना ब्लैंकेट धो रही थी, और पानी जो है ना वो बाहर सप्लाई पानी आता है ना, वही उसी से धो रही थी, और उसी का वेट भी मैं कर रही थी कि कब वो आएगा तो मैं धोऊँ। तो आराम आराम से आंगन में धो ले रही हूँ। अभी धूप नहीं है और शाम के बज रहे हैं 4, तो इसलिए। और आंगन में ना खोल खोल के फैला करके मैं धो लूँगी, और बाथरूम में तो होगा नहीं इसलिए। तो पहले मैंने इसमें सर्फ़ का घोल डाला हुआ था, थोड़ा छिटके भी डाला था, और उसके बाद ये सर्फ़ को घोल करके डाला था। तो उससे जितनी गंदगी है वो निकाल लूँगी, उसका खुशबू के लिए बाद में मैं सेंट दूँगी। और वही बार बार मेरी ध्यान उधर ही जा रही थी, क्योंकि वही लोग ना थूक रहे थे, क्या कर रहे थे, वही मैं देखने भी चली गई थी शायद। वही मैं वही देख रही क्या कर रहे हैं वो लोग। कभी उधर से ना पानी फेंक देते, कभी जूठा फेंक देते, कचरा फेंक देते हैं, एकदम से परेशान करके रख दिए हैं। और मुझे बार बार ऐसा लगा था कि फिर से उन्होंने क्या किया, पानी चला दिया है और पाइप रख दिया इधर। तो वही मैं देखने चली गई थी, तो देख के आई तो देखा नहीं था, चलाए थे लेकिन वो उनके कैंपस में पानी गिर रही थी, हमारे तरफ नहीं गिर रही थी। तो बस इस तरह से ईज़िली आप बेडशीट कह रहे हैं यार, मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया लग रहा है। ब्लैंकेट जो आराम से कंबल आप घर में धो सकते बिना झंझट के। वॉशिंग मशीन नहीं है तो क्या हुआ, हाथ पैर सलामत है ना भाई। और फिर मम्मी यहाँ बोल रही थी, सर्फ़ लेके आई थी, इसमें ये छोटा पैकेट है, 10 रुपये वाला सर्फ एक्सल है। तो ये ना पूरा तो नहीं, आधा लग गया था, लेकिन मैंने आधा घोल दिया था, आधा से ज़्यादा घोल दिया था, क्योंकि भैया जितना डालोगे फिर पानी डाल के साफ़ भी उतनी ही करनी पड़ेगी तो बस इसलिए। और ये मेरे हाथों से फटने रही थी कि मेरा हाथ वो रखा था गीला। तो बस इसके बाद मैंने दिमाग लगाया था, पीछे ना हैंगर लटका हुआ है, तो मैंने ना उसी से पैकेट को फाड़ दिया था
देखो यार, दिमाग हमेशा पास में रखना चाहिए। कभी कभी मेरा दिमाग ना घूमने चला जाता है तो मैं उठपटांग सी हरकत कर देती हूँ, लेकिन कभी कभी जो है ना मेरे पास ही रहता है। तो जब हाथ से नहीं फट रहा था तो मैं हैंगर होता है ना, हैंगर जिससे लटक कपड़े सूखने देते रखते हैं हम, तो सूखने देते हैं भाई, ये हैंगर है फंसा फंसा के। तो ये मैंने गोल देखो बना लिया है। उसके बाद ब्लैंकेट को अच्छे से पूरा फैला लेंगे। उतनी तो गंद नहीं मची थी कि मैं 2 ब्लैंकेट ओढ़ दी थी, ये ऊपर उसके नीचे इसमें कवर लगा हुआ था, इसमें नहीं था। तो फिर भी लाइट कलर है ना इसलिए। तो बस अब इसमें, और मम्मी बार बार मुझे वही पानी ला करके दे रही थी और डांट भी रही थी कि तुम मत करो तबीयत ख़राब हो जाएगा। मैं कहा तुम जाओ ना तुम जाओ ना, कुछ नहीं होगा। तो बस हाथ पैर से अच्छे से उसको रगड़ लेना है। और धो के रखने से ये होता है ना कि जो भी होते हैं, मुझे तो इन्फेक्शन का भी प्रॉब्लम है, गंदगी से हो जाता है, या फिर कुछ कपड़ा रखा हुआ है उसमें डस्ट वस्ट पड़ा हुआ है तो वो पहन लेने से फिर मुझे इचिंग शुरू हो जाती है, तुरंत इन्फेक्शन हो जाता है। अब डस्ट कैसे पड़ेगा, तो हमारे कपड़े आप देखते हो मैं एल्वेस्टर पे सूखने के लिए देती हूँ, आंगन में उतना जगह नहीं है तो एल्वेस्टर पे फेंक देती हूँ। और ये बगल वाले जो काम करते हैं ना, देखो अभी भी आवाज़ में भी आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, कौन कौन मशीन चलाते हैं यार, उससे पूरा धूल उड़ता है मेरे कपड़े में आके लगता है। तो फिर वो झाड़ के मैं जब पहन लेती हूँ, क्योंकि एक दिन का तो है नहीं, कहाँ सूखने के लिए दूँगी। तो कभी करते कभी नहीं करते तो डाल देती हूँ, और जब डालती हूँ तो फिर वही काम करते हैं, पूरा गंदा कर देते हैं। तो उससे मुझे एलर्जी है। तो इस तरह से हाथ से मैं जो फूल था जहाँ पे लाइट कलर मतलब है, ब्लैंकेट का लाइट कलर की है ना, तो वहाँ पे मैं हाथ से भी थोड़ा थोड़ा मार ले रही हूँ ताकि बीच का जो थोड़ा साफ़ हो जाए। इतना गंदा नहीं था ब्लैंकेट मेरा। और तो उसके बाद फिर पानी और सर्फ़ का घोल से पहले हर जगह डाल करके उसको साफ़ कर लूँगी पैर से, उसका इस तरह से फ़ोल्ड करके फिर पानी से इसको वॉश कर लेना है। बस हो गया, इतना ही प्रोसेस है। कौन सा इसमें पूरा एकदम धूल मिट्टी एक हो रखा है जो रगड़ना धोना और फटकना खींचना पड़ेगा। तो आज तो मेरे सारे कमल समेटा गए थे, ये वाला भी रख लिया था, और इसको मैं एडिट कर रही हूँ 2 दिन के बाद। ये सूख के रखा भी गया है, मम्मी ने मस्त रख दिया है। तो बस इस तरह से भगवान ने पैर दिए, पैर का भी इस्तेमाल करते हैं इस तरह से रगड़ने का सारी टेक्निक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ब्लैंकेट धोने में यार। हाँ, बाथरूम अगर छोटी है ना तो आप अगर आंगन इस तरह खुला जैसा मेरा खुला हुआ है तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, नहीं है तो बाथरूम में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस तरह से इसको साफ़ कर लेना है। देखिए इससे साफ़ पानी आना शुरू हो गया है, सर्फ का झाग जो भी था ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से इस पर पैर से कुचल के साफ़ करना। मम्मी बार बार पानी ला के मुझे दे रही हैं और डांट भी रही है, मत करो पेट दर्द होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ नहीं होगा, हो गया काम जो होना था, है कि नहीं। क्योंकि मम्मी एक धोई थी, 3-4 ब्लैंकेट है तो मम्मी एक धोई थी, बाद बाकी 2 मैंने धोया है। तो इस तरह से इसको धो लेंगे। और इसमें अच्छी खुशबू लाने के लिए ना, जो शैम्पू आपको पसंद है तो ले आइए। और ऐसे तो क्लिनिक प्लस जो है वही मैंने यूज़ किया था, किसी चीज़ का प्रमोशन मैं नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता है और उसकी खुशबू थोड़ी हार्ड है ना, अच्छी भी है, ठीक ठाक है, उतनी भी गंदी नहीं है। यूज़ भले दूसरा शैम्पू करती हूँ, अब उसका भी नाम बोलूँगी तो कहेंगे प्रमोशन कर रही है यूज़ दूसरा शैम्पू करती, वो अंकल सामने वाले अंकल के दुकान से ले आई थी कि इसमें खुशबू अच्छी सी रहे। और ऐसे भी नहीं तो वो ये पॉन्ड्स का टेल्कम पाउडर होता है ना, वो बिछा के ब्लैंकेट बिछा के उसको हल्का हल्का छीट दीजिए, उसको झाड़ के ब्लैंकेट से उठा लीजिए, उसकी खुशबू बनी रहती है और मस्त खुशबू होती है उसकी। और ये मैं ले आई हूँ, ये मेन चीज़ है मेरा, ये मेन शस्त्र है मेरा, अस्त्र शस्त्र जो बोल लूँ। इसके ऊपर ही मुझे ब्लैंकेट को रखना ताकि ब्लैंकेट का सारा पानी झड़ जाए। और इसको आराम से उठा करके मैं फिर ये सामने में टंगनी दिख रही है ना रस्सी, इस पर लटका दूँगी। जब इसका सारा पानी निकल के पूरा हल्का हो जाएगा ना, फिर तो अभी जो हुआ है, अभी तो सारा प्रोसेस हो गया है। मैं साफ़ पानी से ब्लैंकेट को मैंने धो भी दिया है, लेकिन अभी एक प्रोसेस में बाकी है खुशबू वाली, तो वो भी कर लेते हैं। अब वो सामने दुकान से मैंने ले आया था, पहले भी ब्लैंकेट धोया तो उसके बाद फिर अभी डाला इसमें, तो ऐसे करके ख़त्म कर दिया मैंने। 10 पैकेट लाया हुआ था। और ये देखो पाइप यहाँ तक ही आ रही थी और बकेट में मैं भर रही थी, छोटी हो गई थी पाइप ना, और बड़ी वाली पाइप जो है ना वो फट चुकी है, तो वो कोई काम की थी नहीं। और छोटी वाली पाइप तो छोटी ही है, तो कुछ करा नहीं जा सकता, कम्बल तक पहुंच भी नहीं रहा था, मैं खींच रही थी। तो फिर मैंने दिमाग लगाया चलो ठीक है, पाइप को थोड़ा सा आगे पे प्रेस करते हैं, इससे पानी पहुंच जाएगा। भैया दिमाग कुट के भरा है, घमंड नहीं है, ठीक है। भगवान ने इतना बारीक दिमाग दे दिया है ना, बुद्धि इतना बारीक है कि कभी कभी मुझे खुद भी नज़र नहीं आता है कि मेरे पास दिमाग भी है। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो करते हैं। इसके बाद मेरा ब्लैंकेट धोया हो गया है,
तो है ना ईज़ी है। और खेल कूद में ब्लैंकेट साफ़ भी हो गया है। अनन्या बोलती मुझे भी इसके ऊपर कूदना है, तो लास्ट में मैंने उसको भी बोला ठीक है तुम भी अपना अरमान पूरा कर लो भाई, एक ही ब्लैंकेट बचा हुआ है ना, फिर तुम्हारा भी अरमान पूरा कैसे होगा। कूदना जो है तुम्हें उससे बहुत मज़ा आता है, कूद ब्लैंकेट के ऊपर कूदना, कूद कूद के साफ़ करना। तो मैंने कहा ठीक है तुम भी अपना अरमान पूरा करना लास्ट में, पहले मुझे अपना अच्छे से कर लेने दो। तो मैंने पाइप को आगे से प्रेस किया तो पानी मेरे कम्बल तक पहुंच गई थी, ब्लैंकेट तक, मस्ती से धो दिया। और ये क्या, पानी कैसे बंद हो गई, तो मम्मी ने वहाँ पाइप छोड़ दिया था और मुझे नहीं पता कि मम्मी ना पाइप पकड़ के खड़ी है। तो वहाँ से चिल्ला के पूछती है क्या हुआ बेटा, पानी वहाँ तक जा रहा है। मैंने कहा तुम वहीं पर खड़ी हो गया। बोलती है हाँ मैं तो यहीं पर पाइप पकड़ के खड़ी हूँ। मेरी मम्मी ना, मुझे लगा बांध दी होगी, लेकिन वो तभी से वो पाइप पकड़ के उधर ही टैप में खड़ी है। मैंने कहा ठीक है तो और 10 मिनट तुम खड़ी ही रह जाओ मम्मी, क्योंकि और काम होना बाकी ही है। तो वहीं पे पाइप पकड़ के खड़ी थी मम्मा मेरी। तो बस वहाँ पे बकेट में पानी भरा रहा, इधर मैं ब्लैंकेट में डाल रही हूँ। बहुत ईज़िली सब कुछ हो मतलब साफ़ वगैरह हो जाता है, ठीक है। और अगर इतना भी आपको नौबत नहीं लाना है ब्लैंकेट धोने का, तो प्लीज़ 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 मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप कवर लगा लें। मेरे ऐसा कायदस वाला काम ना करें, एक में लगाएं और दूसरे में होने के बावजूद मैंने इसमें कवर नहीं डाला। तो ये गलती मेरी थी और वो ये मेरा लेसन है जो नेक्स्ट ईयर मैं नहीं करूँगी। अगर बच गई मैं तो ठीक है, नेक्स्ट ईयर इस गलती को मैं नहीं दोहराऊँगी, क्योंकि थोड़ी बहुत तो मेहनत लगी जाती है। पैर से ही धो तो रही हूँ, समय तो सबसे मेन समय तो लगा है क्या नहीं। और अनन्या कब से बोल रही थी कि मुझे भी इसमें कूदना है, मुझे भी इसमें कूदना है। मैंने कहा लो कूद लो, तो ये देखो वो कूद रही है। और कूदते कूदते नहा ली, क्योंकि वो शाम में भी स्नान करती है, क्योंकि पूजा रूम का सारा काम होता है और नहा के ही पूजा देती है वो, तो वो इसमें कूद रही है। मैंने कहा ठीक है तुम भी कूद ही लो। देखिए पानी वहाँ तक पहुँच रहा है, मैंने पाइप के आगे प्रेस कर दिया है ना, तो पानी वहाँ तक ईज़िली पहुँच जा रहा है। चाहती तो ब्लैंकेट भी खींच के यहाँ तक ला सकती थी, लेकिन तभी दिमाग घूमने चला गया था मेरा। तो मैंने कहा चलो ठीक है काम हो ही जा रहा है, देखो पानी तो अच्छी से खासी वहाँ तक पहुँच ही जा रही है। और अनन्या भी कूद काद के अपना मन का कर ही लिया। और यहाँ पे देखिए साफ़ पानी ब्लैंकेट से निकलने लगा है और मेरी ब्लैंकेट चकाचक एकदम हो गई है। तो बस इतना ईज़िली आप घर में ब्लैंकेट धो सकते हैं, कोई निंजा टेक्निक नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सर दर्द नहीं है। लेकिन अगर ये भी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, कवर डाल दीजिए ना भाई, इसका कवर भी बना है। उसके बाद फिर लास्ट काम है मेरा ये फाइनल। यहाँ पे मैं शैम्पू के सच्चे को खोल रही हूँ इसमें, ताकि इसमें खुशबू रह जाए, अच्छी खासी सी स्मेल रह जाए। तो बस इसलिए मैं इसको फाड़ रही हूँ। और हाथ इतना गीला था ना कि फट ही नहीं रहा था, लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाली थी, दांत मुँह खींच कर एकदम आराम से इसको फाड़ दिया। और उसके बाद घोल लेंगे इसको अच्छा से। बस इसमें ये साफ़ करने के लिए मैं नहीं डाल रही थी, बस खुशबू के लिए डाल रही थी कि अच्छी सी स्मेल मेरे ब्लैंकेट में रहे। अगर ये भी नहीं करना है तो जब ये सूख जाए ना, तो इसमें हल्का सा पॉन्ड्स का पाउडर आता है ना, टेलकम वाला, वो स्प्रे मतलब वो छीट दे। और अच्छी खुशबू वाली पाउडर आपको है पता तो लगा ले, मैं कितना पाउडर का बताऊँ, मतलब लगा नहीं ले, ब्लैंकेट को लगा दे, डाल दे ब्लैंकेट में। तो ये देखिए ये कितनी अच्छी झाग बनी है, इसमें खुशबू औसम सी खुशबू रहने वाली है। और मेरी मम्मी पता नहीं क्यों बार बार इधर से उधर टुल कर रही है। वो चाह रही थी कि मैं ना करूँ क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो जाएगा, इसलिए बार बार इधर से उधर टुल कर रही कि कब मेरे हाथ से छीन ले सब कुछ। अब बोले जाओ तुम बैठो मैं कर लूँगी। और सारा कुछ तो मैंने कर ही दिया है, इसमें कुछ करने लायक है नहीं। और ये जो मैं डाल रही हूँ ये बस खुशबू के लिए है, थोड़ा बहुत पानी देके फिर भी धो दूँगी, झाग रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है क्या नहीं। तो पानी एकदम क्लीन तो हो ही गया था। और ये बस मिलाने के लिए मैंने फिर से इसमें अपने पैरों का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया है। कमेंट्री कर रही हूँ, मस्त पैरों का इस्तेमाल आज मैंने ब्लैंकेट धोने में किया है। तो आप भी अपने पैरों से, सुंदर सुंदर पैरों से ब्लैंकेट धो सकते हैं बिना किसी वॉशिंग मशीन के हेल्प के। अब लास्ट है कि इतना भारी हो चुका है, मुझसे उठाए नहीं उठेगा, तो मुझे मम्मी की हेल्प लेनी पड़ी। तो जो कि मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा ये ब्लॉग, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको मस्त सा नोटिफिकेशन मिलेगा, मेरे बकवास को सुनने का अवसर, सुनहरा मौका। माफ़ कीजिएगा, बस थोड़ा मजाकी हूँ तो मजाक में बोला। जो भी गलत अगर आपको लगा उसके लिए माफ़ी चाहूँगी मैं।
तो यहाँ पे फिर मैं हल्का हल्का पानी डाल दूँगी, जिससे शैम्पू जो डाला है उसका थोड़ा झाग वाग निकल जाए, और कुछ नहीं। और ये तब तक कुर्सी पे बैठा रहेगा जब तक इसका पानी ना झड़ जाए। उसके बाद ये जब हल्का हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें भी बहुत पानी है, 2 जन मिलके इसको ऊपर किए हैं, तो समझ लो कितना भारी हो गया होगा ये। क्योंकि ब्लैंकेट में पानी पड़ता है तो वो भारी हो ही जाता है। उसके बाद फिर मैं सामने की रस्सी को करूँगी खाली, शाम तक इसमें लटकेगा, और सुबह पीछे जो रस्सी बांधा हुआ है ना बाड़ी की तरफ, वहाँ टंग दूँगी। तो एक धूप में सूख जाएगा तो इसमें स्मेल नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलोगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।